हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। अब ब्लॉग मैं इस वक्त रात को चालू कर रहा हूँ। इसके पीछे तो कुछ अलग ही रीज़न है। एक्चुअली कल से पुष्टि के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं, इसीलिए हमारा थोड़ा सा जो अभी ब्लॉग्स में जो गैप चल रहा है वो इसी रीज़न से भी चल रहा है। और मैंने आपको पहले भी थोड़े ब्लॉग्स पहले भी बताया था कि भाई उसके एग्ज़ाम्स की तैयारियां हो रही हैं, तो उस वजह से अभी थोड़ी सी इरेगुलरिटी रहेगी। मैं जस्ट अपना ये स्कूटर चार्जिंग से निकालने आया था। हाँ चलो भाई, स्कूटर चार्जिंग से निकाल देता हूँ। देखो, ये रोज़ रात की ड्यूटी है अपनी। रोज़ आओ, इसको चार्जिंग से निकालो भाई। अब ईवी लिया है तो ये सब तो करना पड़ेगा ना। 85% चार्ज हो गया है, बाकी सुबह कर लेंगे। जब वॉक पे जाएंगे तो बाकी का चार्ज तो सुबह भी हो जाएगा आराम से, नॉट एन इशू। चलो अब ये चार्जर वार्जर निकालते हैं, बाकी की बात 2 मिनट बाद। हाँ जी, तो स्कूटर का चार्जर तो हटा दिया। अब झूले पे आके बैठे हैं थोड़ी देर। पीछे तो घर कंस्ट्रक्शन है ना, उसका है, ईंटें वींटें उसकी लगी हुई है। तो मैं ये बता रहा था, कल से हैं पुष्टि के एग्ज़ाम्स। अब एग्ज़ाम्स हैं तो थोड़ा सा क्या है, हम भी ब्लॉगिंग वगैरह अभी थोड़ा सा कम कर रहे हैं। उसका रीज़न ये होता है, फिर बच्चे को डिस्ट्रैक्शन होता है और फिर फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता उनका। बस कुछ ही दिनों की बात है, इसके बाद से फिर रेगुलर एंड हमारे चैनल को फिर से ज्वाइन कर लेगी। ये फीलिंग बहुत अजीब है, मतलब एग्ज़ाम्स की फीलिंग। आप सब तो जानते होंगे एग्ज़ाम्स में क्या क्या फ़ील होता है। अपने टाइम में तो भाई मुझे याद है, ये लोगों को तो फिर भी इतना कुछ स्ट्रेस वगैरह है नहीं। अपने तो भाई एक महीने पहले, डेढ़ महीने पहले एग्ज़ाम्स के स्ट्रेस होने लगते थे। उसमें भी स्पेशली टीवी वगैरह बंद हो जाता था देखना, बाहर खेलने जाना बंद हो जाता था। फिर मुझे जहाँ तक याद है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना शुरू हो जाते थे। मतलब वो भी अर्ली मॉर्निंग एवरी डे, या तो 5:30 6 के पास उठते थे। 1 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा जैसा पढ़ते थे और फिर स्कूल के लिए निकल जाते थे। वो भी एक अलग टाइम था, वो भी एक अलग माहौल था। आजकल की जो जनरेशन है, जेन ज़ी, इनके पढ़ने के तरीके अलग हैं, इनके पढ़ने का स्टाइल अलग है। स्कूल के भी स्टाइल्स बहुत बदल गए हैं, स्कूल में पढ़ाने के तरीके भी बहुत बदल गए हैं। इसीलिए नीचे बैठ के ब्लॉग कर रहा हूँ। ऊपर क्या, श्रेया भी सो रही है, पुष्टि भी सो रही है, वो फिर डिस्टर्ब होएंगे। मैं ब्लॉग करूँगा तो डिस्टर्ब होंगे, एंड आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम राइट नाउ। अभी उनका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ टाइम चल रहा है, तो उस पे उनको चलने दो। चलो अपने भी चलते हैं। सुबह आपको मिलवाऊँगा पुष्टि से। ऑल द बेस्ट ज़रूर कर देना। चलो यार, उससे ज़्यादा टेंशन तो हमें है कि वो कैसे एग्ज़ाम्स देने वाली है, और वो भी CIA के एग्ज़ाम्स। एक्चुअली ये एग्ज़ाम्स कैम्ब्रिज इंटरनेशनल कुछ होता है। अब भाई अपन ने तो अपना गुजरात बोर्ड देखा है, स्टेट बोर्ड मतलब स्टेट बोर्ड नहीं, सेंट्रल बोर्ड देखा है, या फिर वो ICSC बोर्ड देखा था ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये तो नया ही आ गया है, IGCSE एंड IB बोर्ड। अब अपने चलते हैं, लंबा लेक्चर हो गया बेफालतू में तो नहीं। पेरेंट्स इस चीज़ को समझ सकते हैं। पेरेंट्स को समझ में आ रहा होगा कि कैसा लगता है भाई जब बच्चों के एग्ज़ाम्स नज़दीक आते हैं। स्पेशली द पेरेंट्स विथ माई एज, जिनके बच्चे अभी 5th 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और उनके एग्ज़ाम्स आते हैं, तो कैसा फील होता है। दिस इज़ वेरी हॉरिबल सिचुएशन इस वक्त, जब डर बहुत होता है और अंदर से बस तितली हंसी उड़ने लगती है। चलो सुबह मिलते हैं पुष्टि के साथ, ऑल द बेस्ट विश करेंगे एंड बस उसको स्कूल के लिए भेजेंगे। टाटा। ब्लॉग शुरू करते ही हंसी आ गई मैडम को, पर फाइनली आई हैव मेड इट। मतलब आज मैं वॉक पे जा रहा हूँ। कल रात को ही बताया था ना, जाना ही है, स्टार्ट करना ही है। और अब ये पता नहीं यार कैसे कंटिन्यू होगा। इसको हंसी आ रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है करना कैसे है। हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि आप कितने दिनों में आते हैं। हाँ, कितने दिनों में, हफ्ते भर बाद जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, कर तो रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं ना। चलो भाई अभी वॉक कंटिन्यू, ज़्यादा बातें नहीं। समझ है साला, सुबह 6:15 बजे
दिन कितना तगड़ा निकल आता है। एक विंटर्स होती हैं 7 बजे तक तो पता नहीं चलता है, सूर्य देव का नामो निशान नहीं होता है। और आजकल तो अभी सनराइज़ भी होने वाला है, यहाँ से तो दिखेगा नहीं, बट दिन जिस तरीके से चढ़ चुका है उसका मतलब तो ऑलमोस्ट सनराइज़ तो हो चुका होगा। ठीक है, यही बात बतानी थी। पर यह है कि राजकोट में एक चीज़ की शांति है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग और रात को थोड़ा सा टेम्परेचर सही हो जाता है, हवा थोड़ी सी मतलब ठंडक वाली सी हवा लगती है, तो इतना गर्म लगता नहीं है जितना नॉर्मली दोपहर को लगता है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द व्लॉग एंड माय चैनल सौरभ बत्रा व्लॉग्स। उठ चुके हैं मैडम, हमारी वॉक हो गई 5 किलोमीटर्स डन इन विद इन 50 मिनट्स के आसपास, 45-50 मिनट्स तो हमें लगा। मुंह बनाते हुए सुबह सुबह उठ गए। इनका आज एग्ज़ाम है, पहला एग्ज़ाम कौन सा है? साइंस, राइट? साइंस है। ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छे से करना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और फिर आंसर, ठीक है? हटो हटो, हट गया। चलो भाई, इसका तो इस पुष्टिया की तो बस भी आ गई, पुष्टि इज वेटिंग। चलो चलो चलो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बैग ले आओ, और ये इसकी बस बाहर वेटिंग में है। जा बेटा जा, छोड़ दे इसको, तो मैं कर देता हूँ। चलो बाय बाय, जय जय करो भगवान जी, अच्छे से एग्जाम हो जाए, है ना? कैन यू होल्ड द कैमरा प्लीज? नहीं भी चखा दी। होपफुली सब अच्छे से कर लेगी एंड एग्ज़ाम्स बढ़िया से देके आएगी। आज फर्स्ट एग्ज़ाम है और कैम्ब्रिज का पहला एग्ज़ाम है इसका, अपनी लाइफ का, है ना? अपनी लाइफ का पहला एग्ज़ाम है कैम्ब्रिज बोर्ड का, इंटरनेशनल एग्जाम फुल फॉर्म। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल। चलो भाई, इसकी बस भी आ गई, शी इज लीविंग। चलो, ये आ गई इसकी बस भी। चलो भाई, पुष्टि तो गई। अब भाई एग्ज़ाम है ना, तो डर तो बनता है, मतलब उनको चाहे है नहीं है, लेकिन पेरेंट्स को डर ज़रूर लगता है। शी इज़ गुड इन वॉट एवर शी डज, मतलब अच्छे से अपना करके ही आएगी, इतना तो भरोसा है। बट स्टिल वो होता है ना पेरेंट्स के डर में, पेरेंट्स के दिल में वो एक छोटा सा डर, कहीं कुछ जल्दीबाजी में गलतियां ना कर दे, कहीं ये ना कर दे, वो ना, वो सबको होता है। वो सिर्फ हमें नहीं, मेरे ख्याल से जितने भी पेरेंट्स हैं जो भी इस ब्लॉग को देख रहे होंगे, सबको ये फील हो रहा होगा। फर्स्ट एग्ज़ाम, आप सब भी पुष्टि को विश करें। मिलते हैं आपको सून। दिस इज द नेक्स्ट डे, सेकंड एग्ज़ाम है आज। आज कौन सा है? मैथ्स का एग्ज़ाम है। मैथ्स में वैसे तो ये मैडम बहुत भागती हैं, तो मैथ्स का एग्ज़ाम है, ये है वो है, लेकिन आज प्रिपरेशन अच्छे से है, बढ़िया है और सब आता है, नो इश्यूज़। तो ऑल द बेस्ट। तुम्हारे लिए दही ले आया हूँ, अभी स्पेशली दही लेने गया था, एक्चुअली दही चक्कर चखाने के लिए दही नहीं थी, तो दही ले आए। और कल का एग्ज़ाम कैसा रहा ये बता दो फटाफट। कल का तो बहुत ही था, बिल्कुल अच्छा एग्जाम था। कि जब मैं एंटर करी थी ना क्लास में, मैंने ये सुनने वाला है, लेकिन जब मैं एंटर करी थी क्लास में, मैंने सबसे पहले बड़ा काउंट करा, मेरा कैंडिडेट नंबर था 0039, तो मैं करा तो 42 से आगे गया 39, सबसे आगे वाली रो, सामने 4 CCTV कैमरे, स्क्रीन में बंदा, मतलब 4 कैमरे लगे हुए हैं सामने, स्क्रीन में खुद को ही देखने को पाओगे, कैसा लगेगा? मतलब नो चीटिंग का वो जगह ही नहीं है कहीं पे। तो हमारी कल बात हो चुकी थी, लेकिन इसके साथ बात करनी ज़रूरी थी। और वो पाँचों के पाँचों इन्विजिलेटर मेरे टेबल के आजू बाजू मक्खियों के जैसे घूमे। अरे मुझे क्या से चीटिंग अगर ये ब्लॉग दिस इज इट, अब इसको तैयार होने देते हैं, फटाफट तैयार होगी और फिर ये निकलेगी सेकंड डे ऑफ एग्ज़ाम के लिए। बाय बाय। हमारा बच्चा रेडी फॉर सेकंड एग्ज़ाम, मैथ्स का पेपर है आज। हाँ मतलब वैसे तो तैयार है, यूनिफॉर्म पहन चुके हैं, शूज़ पहन रहे हैं और अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। सेकंड डे, सेकंड यूनिफॉर्म, जो भी है डे के हिसाब से यूनिफॉर्म यहाँ पे चेंज होती है। और दही शक्कर आई वांट टू, चलो भगवान को जय जय भी कर लो। भगवान मैथ्स है, मैडम का हाथ थोड़ा सा कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, कैलकुलेशन सही करवा देना। अरे मार डन, रेडी फॉर द एग्जाम। एनी
नर्वसनेस? नो, नथिंग। इतना पढ़ा है, क्या नर्वस भाई। तो अब फिर डरते थोड़ी है। और चलो मैंने रिवाइज करने के लिए बुक भी ली है, बस में बैठ के चलो अब सीधा शाम को, और ऐसा और कुछ है नहीं, एग्ज़ाम चल रहे हैं और कोई कंटेंट बनने वाला नहीं है, तो सीधा शाम को मिलेंगे। बाय। ऑल डन। पुष्टि भी गई, श्रेया भी गई, अपन अपने रूम में आ गए हैं। थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइज बाकी है वो कंप्लीट करते हैं और फिर थोड़ा बहुत काम वगैरह है ऑफिस का और इधर उधर का। वैसे तो आज वेडनेसडे है, छुट्टी है, हमारा इंडस्ट्रियल ऑफ रहता है, लेकिन जो छोटा मोटा काम है, कागजी काम काज, आज हम कंप्लीट कर लेते हैं ताकि कोई बर्डन ना रहे। वेलकम बैक टू द व्लॉग। हमारे छोटे मास्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज की पढ़ाई वगैरह भी इन्होंने कंप्लीट कर ली है, क्योंकि कल है इनका आखिरी और फाइनल एग्ज़ाम जो है इंग्लिश का। 3 दिन 3 एग्ज़ाम्स। अब कैम्ब्रिज बोर्ड में भाई हर चीज़ के एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, क्योंकि हिंदी गुजराती इज़ नॉट देयर लोकल लैंग्वेज कैम्ब्रिज वगैरह के, तो वो लोग उनके एग्ज़ाम्स नहीं लेते। वो लोग यहाँ स्कूल वाले अपने हिसाब से ले लेंगे, उनके चेक पॉइंट्स के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। सो दिस इज़ द छोटा सा अपडेट, मतलब हो चुके हैं। और ये जो एग्ज़ाम्स हैं वो सिर्फ इंग्लिश, मैथ्स और साइंस 3 सब्जेक्ट्स के होते हैं। तो कल लास्ट डे है, तो बहुत खुशी है। खुशी मतलब आज तो फुल ऑन, मतलब इंग्लिश एक तो इसका फेवरेट सब्जेक्ट भी है, और ऊपर से इंग्लिश में क्या इसको वो ज़्यादा है, क्या कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। तो मैडम तो 2-2.5 घंटा कंटिन्यूस पढ़ी है, जो हमें देख के एकदम से शॉकिंग लगा था, बट अच्छा भी लगा कि हमारा बच्चा इतना पढ़ता है भाई। तो पहली बात तो ये कि आज का एग्ज़ाम जो मैथ्स का था वो भी बहुत अच्छे से हो गया। शी इज़ डन प्रीटी वेल। एक आध मार्क का शायद छूट गया है इससे। नहीं छूटा नहीं है, वो मैं लिख रही थी पर सर ने खींच लिया। हाँ, मतलब पेपर हाथ से ले लिया है ऑलमोस्ट। खाली एंड ही लिखना था, सिर्फ जवाब ही लिखना था, लिखा हुआ था, सिर्फ एंड करना था। 5 का कर्व करना। अभी के लिए इट्स डन, अच्छे से तैयारी हो गई। अब ज़्यादा ब्लॉग नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मैडम ये टाइम पे सोएंगी, तो कल सुबह टाइम पे उठेंगे, तो फिर टाइम पे स्कूल के लिए तैयार होंगे। क्या फ्रेश होके एग्ज़ाम देने जाते हैं तो अच्छा रहता है। स्ट्रेसफुल या नींद में जाओ तो यार याद भी नहीं रहता है, मज़ा भी नहीं आता है। याद भी बाय। हेलो वंस अगेन, वेलकम बैक। थर्ड डे, थर्ड एग्जाम पुष्टि का ओवर हो गया। आज पुष्टि के सारे एग्जाम्स आर डन। आज का एग्जाम भी बहुत बढ़िया हुआ है एज पर पुष्टि, एंड अभी शी इज इन अ डिफरेंट मोड, खेलने कूदने के मस्ती करने के मूड में है। सो उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेट हर बी इन हर ओन जोन। इस ब्लॉग को हम ज्यादा लंबा या ज्यादा इधर उधर की बातें ना करके इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर लेंगे। लेकिन आज के दिन में मेरे को भी उतनी ही खुशी हो रही है जितनी पुष्टि को हो रही है। एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, मजा आ गया। कल से फुल ऑन मस्ती। कल है फ्राइडे, तो इट्स अ गुड फ्राइडे, सो पुष्टि की छुट्टी है। सैटरडे को स्कूल वैसे भी छुट्टी होता है, क्योंकि उनका 5 डेज वर्किंग है और एग्जाम्स खत्म हुए हैं, इसलिए सैटरडे को उनका स्कूल चालू नहीं है। श्रेया का चालू है, कोई बात नहीं। संडे फिर छुट्टी, मंडे से स्कूल जाना है, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की हॉलीडे मिल गई। पुष्टि का एग्जाम अच्छे से हो गया, एग्जाम्स खत्म भी हो गए। शी इज वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, वी ऑल आर वेरी हैप्पी विद पुष्टि's मेहनत ऑफ फॉर एग्जाम्स। अभी इस ब्लॉग को यहाँ पे कर लेंगे समाप्त। जो कुछ बात होगी वो बाद में कर लेंगे। अगर मैंने कुछ ब्लॉग किया है तो जाके देखो, फिर वापस आते हैं। देख लिया, चलो अब इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे समाप्त। इस ब्लॉग की होती है समाप्ति की घोषणा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बट सून विद अ बूम विद अ बैंग एंड द सेम ओल्ड एज। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। ब्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो, आपको भी ये सब फील हुआ हो कि आपके बच्चे भी जब एग्जाम में जाते हैं और आपको भी वो दुख फीलिंग होती है, तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट जरूरी बनता है। चलो टाटा, टेक केयर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।